हेलो दोस्तों, एट द रेड मैथ्स मैजिक में आप सभी का स्वागत है। आइए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 2.1 बहुपद स्टार्ट किए थे, वो कंप्लीट कर दिए थे, है ना, वीडियो में, है ना। नेक्स्ट क्लास में, ये नेक्स्ट क्लास है ना। इसमें 2.2 बहुपद है, इसमें भी बहुपद ही पढ़ना है ना। तो बहुपद में क्या पढ़ना है, तो ये पढ़ना आपका निम्न त्रिघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब देखिएगा कैसे ज्ञात करना है ना। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x² - 2x - 8, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4s², ये s है ना, 4s², 8 नहीं समझिएगा, है ना। 4s² माइनस, है ना, 4s है ना, +1, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन x6x² - 2 - 7x, है ना। चौथा कितना है, 4 बराबर 4 का 4u² + 8u, है ना। इस तरह 5 का t² - 15 और 6 का 3x² - x - 7। देखिए हम स्टार्ट करते हैं, है ना। इसको आप समझिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, है ना, इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि x² - 2x - 8 ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, और कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब सत्यापित करना, जांच करना, चेक करने के लिए, तो ये नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, हम बता देते हैं इसका भी क्या कारण है। क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव रहता है ना, 1 से 2 नंबर का रहता है ना, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं देता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका सत्यापित नहीं, बस सिर्फ शून्य के निकालने बोलेगा, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, इसको समझिएगा। देखिए ये इसको शून्य के निकालने का बहुत सारा नियम है, लेकिन सबसे आसान नियम हम वो बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है ना। ये 1 है, यहाँ पर मतलब कुछ नहीं मतलब 1 का गुना होता है ना दोस्तों। देखिए ये 1 है, ये सबसे लास्ट वाला चाहिए, है ना। ये कितना 8 है, ये 1 और 8 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा। देखिए तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 ही होगा। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 × 2 मतलब 8 ही होता है। और क्या लिख सकते हैं, और 2 × 4 लिख सकते हैं, है ना, वो भी 8 ही होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ लाना क्या है, माइनस में 2x, है ना। देखिए तो दोस्तों, 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। लेकिन हमको लाना क्या है, माइनस में 2x ना दोस्तों। तो माइनस में क्या कर देंगे, 4x प्लस में 2x करेंगे दोस्तों। देखिए तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2x होगा ना। तो मतलब अब इसमें बैठाइएगा, वो इसको बैठाने के लिए फिर इसको इसी के चक्कर में किए थे दोस्तों, ठीक है। x² क्या हो जाएगा, -4x, है ना, प्लस में 2x माइनस में 8। देखिए इसको जोड़ घटा करने पर इतना आना चाहिए। अगर ये आपका आ रहा है तो सही है, ठीक है, और अगर नहीं आ रहा तो गलत है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से आता है। ऐसा भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है दोस्तों, समझिएगा। देखिए तो आप इसमें कॉमन लीजिए, ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन लीजिए। देखिए तो ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन आ रहा है बताइए, है ना। देखिए तो x सिर्फ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लीजिए। x² में x ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, x, और x निकल गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 4, तो ये हो जाएगा 4, है ना। दूसरा में देखिए तो इसमें क्या निकलेगा कॉमन, देखिए 2 और 8, देखिए तो 2 बाहर निकलेगा, तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ x, और 2 का पारा में 8 कितना नंबर में आता है, 4 बार में, और 2 को अगर हम निकालेगा तो क्या बचेगा यहाँ 4। देखो तो ये और ये दोनों से मिलना चाहिए, अगर मिल रहा है तो आपका जो बना रहे हैं वो सही है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए तो देखिए जब भी आप शून्य निकालिएगा ना, तो इतना बराबर 0 कर दीजिएगा, ठीक है। शून्य का निकालने में आपका आसानी होगा, है ना दोस्तों। देखिए तो क्या हो जाएगा, x + 2 एक ब्रैकेट में। देखिए तो ये दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लेना है, दोनों मिल रहा है ना, तो ये दोनों में से एक ब्रैकेट लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, x - 4, है ना, बराबर 0। अब देखिए तो x + 2 बराबर 0, है ना। और दूसरा हम क्या लिखिएगा, x - 4 बराबर 0, है ना। इसी को बोलता है यदि भी लिखिएगा काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए तो x + 2 बराबर 0 है ना। तो देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, है ना दोस्तों। देखिए तो ये x बराबर -4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए तो अतः x बराबर क्या हो जाएगा, 4,
-2। यही हो गया शून्यक किसका, बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यही था ना, इसी का शून्य क्या हो जाएगा 4, -2। इसी को फिर हम गुना करेंगे ना तो ये इतना ही आएगा। ठीक है, इसका भी बनाने का नियम बताएंगे इस सेकंड चैप्टर में, मतलब सेकंड क्वेश्चन में, है ना। पहले इसको आप कंप्लीट कीजिए, है ना। ये आपका पहला नंबर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए, दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर बोलता है कि 4s² - 4s + 1, है ना। देखिए तो ये 4 और 1 का गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 4 ही होगा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना दोस्तों। देखिए तो 2 और 2 फिर जोड़ने पर 4 आता है, हाँ। लेकिन हमको क्या लाना -4 ना, तो -4 लाने के लिए क्या करेंगे -2 और -2 करेंगे तो -4 आ जाएगा ना दोस्तों। तो देखिए यही लिखना है 4s² माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या बोले थे, जब शून्य को लाना है तो क्या करना है 0 कर देना है, तो 0 कीजिए। और जब भी 0 कीजिएगा ना तो समीकरण बन जाएगा। समीकरण बनेगा तो देखिए दोस्तों, है ना, इधर भी आपको समीकरण का चिन्ह दीजिएगा। ठीक है, तो आपका नंबर कटेगा नहीं, है ना। तो इसी तरह देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन लीजिए 2 हो जाएगा और s कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2s माइनस में 1 होगा ना दोस्तों। इसमें देखिए कॉमन कुछ नहीं, मतलब -1 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, क्योंकि 1 सब में होता है ना। तो देखिए तो क्या हो जाएगा 2s माइनस में 1 हो जाएगा, है ना, बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो 2s -1 एक साथ में 2s -1। और दूसरा देखिए तो ये और ये मिल रहा है, तो मतलब मेरा गुणनखंड करना, ये गुणनखंड है दोस्तों। ठीक है, तो ये मेरा गुणनखंड करना सही है, तो क्या हो जाएगा 2s बराबर 0। अब लिखना यदि, ठीक है, क्या लिखिएगा यदि, है ना, 2s -1 बराबर 0, फिर 2s -1 बराबर 0। देखिए तो 2s बराबर -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, है ना। तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरह देखिए तो 2s माइनस से उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए तो +1, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो होता s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। ठीक है दोस्तों, क्या कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, है ना, समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x, है ना। तो 3 को, है ना, 3 - 7x, ये ऐसा नहीं बनेगा दोस्तों, है ना। इसको आप थोड़ा सा सजा लीजिए। तो इसको क्या लिखिएगा 6² माइनस में 7x और माइनस में 3 = 0। समीकरण का चिन्ह दीजिए। देखिए तो क्या हो जाएगा 6x² है ना, -7x है ना, है ना। अब देखिए तो 6 को 3 से गुना कीजिए, लास्ट वाला लास्ट के साथ, क्या हो जाएगा 18। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए 6 × 3 और 9 × 2, है ना, 18 आता है ना। देखिए तो 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, लेकिन यहाँ 9 है नहीं है, मतलब आपका ऐसा नहीं आएगा। या फिर 6 और 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3, ये भी 3 नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होगा। देखिए इसे देखिए तो 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 नहीं है, लेकिन 9 और 2 में घटाएंगे तो 7, मतलब इससे हो जाएगा। तो माइनस में 9 और प्लस में 2 करेंगे तो माइनस में 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इसको बनाइए, क्या हो जाएगा 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3 = 0। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन लीजिए और ये दोनों कॉमन लीजिए। इसमें कॉमन क्या आएगा बताइए 3 आएगा, और x तो क्या बचेगा 2x, और माइनस में 3 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा 3, है ना। x तो कॉमन निकाल दिए थे, प्लस देखिए तो इसमें कुछ नहीं आएगा, मतलब 1 आएगा, तो 2x - 3। देखिए तो ये मिल रहा है, मतलब हमारा गुणनखंड करना सही है ना। ये 9 क्लास का चैप्टर है दोस्तों, ये 9 क्लास आप पढ़े होंगे तो 10 आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए 3x + 1, इसको एक साथ में लिखिए, है ना,
और ये दोनों में से एक ब्रैकेट लिख दीजिए बराबर 0, है ना। तो इसको क्या लिखेगा, यदि, है ना, 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर में -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3, है ना। इसी तरह इसको देखिए, 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, है ना। अतः, है ना, अतः क्या हो जाएगा, x बराबर -1/3, 3/2। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम इसमें, है ना, नहीं ना। देखिए चौथा नंबर, है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 4u² + 8u, है ना, ये क्वेश्चन है, इसको बनाइए। देखिए तो 4u² + 8u = 0 हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो देखिए, तो ये दोनों में कॉमन क्या आता है, वो इसके जैसा अब नहीं बनेगा, है ना, ये आपका नॉर्मल बनेगा। तो क्या हो जाएगा, कॉमन लीजिए, 4 कॉमन आएगा, u कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, u और प्लस में 2 = 0। यदि, है ना, 4u = 0 और u + 2 = 0, तो u = 0/4, है ना, और u = -2, तो u = क्या हो जाएगा, 0, -2, क्योंकि 0 को हम 4 से डिवाइड करें या गुना करें, क्या होता है दोस्तों, तो 0 ही होता है ना। तो ये हो गया अतः, है ना। कोई दिक्कत, देखिए 5 नंबर, है ना, 5 नंबर क्वेश्चन से t² - 15, ठीक है, = 0। देखिए इसको कुछ नहीं, ये भी बनेगा बहुत आसान से। देखिए तो आप लोग पढ़े हैं a² - b², तो क्या होता है उसका, a + b एक ब्रैकेट में और a - b दूसरा ब्रैकेट में होता है ना। तो यही फॉर्मूला का कमाल है इसमें। देखिएगा, t² को क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, और 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √15, है ना, क्योंकि √15 को √15 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आएगा दोस्तों। तो √15 का होल स्क्वायर = 0, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में। लिखिए क्या हो जाएगा, t - √15 और t + √15 = 0। तो फिर लिखिए, यदि, क्या लिखिएगा, t - √15 = 0 और t + √15 = 0। तो देखिए तो t बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 15 प्लस में जाएगा, माइनस है तो साइड प्लस हो जाएगा, और ये देखिए तो t बराबर माइनस में √15। तो फिर अतः t = √15, माइनस में √15। बोलिए कोई दिक्कत। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है ना, 5 नंबर 1 गया, 6 नंबर, देखिए 6 नंबर, फिर क्या बोला 6 नंबर में, 3x² - x - 4। देखिए तो यहाँ 1 और 3 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 12 होगा दोस्तों। देखिए तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए, है ना, 3 × 4 या 4 × 3। देखिए 3 को 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा ना। और देखो 4 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा ना। देखिए तो माइनस हमको लाना है, क्या करेंगे, -3 और प्लस, -4 और +3 करेंगे तो -1 होगा ना। तो ये बैठाएंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए तो 3x², है ना, माइनस में 4x प्लस में 3x
और -4। इसको क्यों करते, क्योंकि एक है ना, इसको घटाने पर नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो सही है ना। आप दोनों कॉमन लीजिए, क्या लीजिएगा, x कॉमन आएगा, 3x माइनस में 4 एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा देखिए, तो इसमें कुछ मतलब 1 कॉमन आएगा, 3x माइनस 4, ये दूसरा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 0 है ना दोस्तों। ये आपका यहाँ अलग है, ये रफ में करना है दोस्तों, ठीक है। हम आपको यहाँ इसलिए बता रहे ताकि आपको समझ में आए, है ना दोस्तों। देखिए इसको बनाइए, x + 1 एक ब्रैकेट में, दूसरा में 3x माइनस 4 है ना एक ब्रैकेट में, इसका तो क्या हो जाएगा 0 होगा ना दोस्तों। देखिए अब यहाँ लिखिए, यदि x + 1 = 0 और 3x माइनस 4 = 0, देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 होगा ना। देखिए इसको देखिए, 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 बटा ये 3 लटकेगा है ना। तो अब लिखिए, अतः क्या लिखिएगा, x बराबर क्या आया था -1, 4 बटा 3। कोई दिक्कत बोलिए, नहीं ना। अब देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है ना, ये आ गया नेक्स्ट, मतलब दूसरा नंबर, वो पहला नंबर था दोस्तों, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर है ना, दूसरा नंबर क्या बोला है पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि एक द्विघात है ना बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसका शून्यक का योग और गुणनफल दिया है ना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन से दिया हुआ है, पहला दिया है 1/4 -1, दूसरा दिया हुआ है √2 1/3 है ना, तीसरा दिया हुआ है 0,5, चौथा दिया हुआ है 1,1 है ना, और पांचवा दिया हुआ है -1,4 और 1/4 है ना, और छठा दिया हुआ है 4,1 है ना। यही क्वेश्चन दिया हुआ 5 को। देखिएगा दोस्तों, इससे हम आपको समझा देंगे, आपका ये पूरा 2.2 सारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 2.2 का है ना दोस्तों, ठीक है। ये 2.2 का ये है ना दोस्तों। देखिए समझिएगा, पहला शून्यकों का योग और शून्यों गुणनफल। शून्यकों के योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा है ना, और शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा है ना। अल्फा इसको लिखा जाता है, बीटा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये तो शून्यकों का योग दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1। याद रखिएगा, पहला वाला शून्यकों का योग होगा और दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल होगा, ठीक है दोस्तों। आप समझिएगा, एक द्विघात बहुपद निकालना, क्या निकाल द्विघात बहुपद, तो इसको फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा इसको फॉर्मूला, ठीक है ना। देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला होता है ना। अब इसमें बैठाइए, x² अल्फा प्लस बीटा का जगह हम कितना दिया है 1/4, तो लिखिए 1/4 गुना में x
अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या दिया है -1, तो -1 लिखिए इक्वल टू 0 है ना दोस्तों। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x/4 है ना, फिर -1 इक्वल टू 0 है ना, होगा ना। अब देखिए तो अब यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एलसीएम लीजिए 1 और 4 का क्या हो जाएगा 4, 1 में डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा 4, 4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा 1, 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा 4, तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा देखिए तो 4x² माइनस में क्या हो जाएगा x, फिर माइनस में 4 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों 1 को अगर हम इतना से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यही होगा ना 4x² माइनस में x माइनस में 4, लेकिन 4 को हम 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 0। देखिए तो ये देखिए x² वाला आया ना, जब भी x² आएगा तो समझिए द्विघात है, तो लिखिएगा था द्विघात बहुपद है, बस इतना ही लिखना है, आपका हो गया आंसर। देखिए इसी तरह दूसरा नंबर, ये आपका पहला नंबर का था, ठीक है। दूसरा नंबर क्या बोला दोस्तों है ना, √2 और √1/√3 यही लिखा हुआ है ना। अब इसको बनाइएगा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, बोलिए √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/3 होगा ना दोस्तों। अब देखिए इसका फॉर्मूला भूलिएगा नहीं, देखिए फॉर्मूला क्या है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसमें बैठाइए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का जगह क्या हो जाएगा √2 इंटू एक्स है ना, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का जगह क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 0 है ना। x² माइनस में √2x प्लस में 1/3 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों अब इसको में भी लिख सकते हैं द्विघात है, लेकिन इसको गुना कर लीजिए। देखिए तो 3 यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 1, इसमें भी 1, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस में रूट है ना 3√2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। देखिए तो यहाँ पे 1 है, 1 से गुना करेंगे तो यही होगा 3x² है ना दोस्तों, माइनस में 3√2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। देखिए तो द्विघात है ना, x² है मतलब द्विघात है, तो लिखिए आता द्विघात बहुपद है ना दोस्तों। इसी तरह से सब बनेगा है ना, कोई दिक्कत। देखिए तीसरा हम बना देते फिर से। देखिए तो तीसरा क्वेश्चन दिया है 0,4√5 है ना, ये दिया है ना, इसको बनाइएगा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है ना, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू √5, ठीक है। पहला वाला को मानिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा वाला को मानिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 है ना। इसमें बैठाइए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा √5 इक्वल टू 0। देखिए तो x² 0 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा √5 इक्वल टू 0। देखिए तो x² फिर भी है ना, तो लिखिएगा था द्विघात बहुपद है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। देखिए इसी तरह चौथा है ना, चौथा नंबर में क्या बोला है 1,1 है ना, तो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है बोलिए 1, दोनों 1 दिया है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है बोलिए दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 है ना। एक्स स्क्वायर इसके जो हम क्या दिया है 1 एक्स, इसके जो हम क्या दिया 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए तो है ना, आ गया ना। तो देखिए था त्रिघात बहुपद है ना दोस्तों, कोई दिक्कत। इसी तरह से देखिए 5वां नंबर है ना। 5वां नंबर क्या बोला है कि वो 1/4 और कोमा 1/4 ये दिया ना। देखिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, बोलिए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला है ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 है ना। तो इसमें बिठाइए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स, फिर क्या हो जाएगा प्लस 1/4 इक्वल टू 0 है ना। एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा x/4 प्लस में 1/4 इक्वल टू 0 है ना। देखिए तो क्या हो जाएगा 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ कुछ मतलब एक नहीं, एक है 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 और 1 होगा ना। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ एक से डिवाइड गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस प्लस में 1 इक्वल टू 0। देखिए तो एक्स स्क्वायर आया, तो अतः त्रिघात बहुपद है। इसी तरह से लास्ट वाला बना लीजिएगा अपने से, ठीक है। वो आपका होमवर्क रहा, गृह कार्य रहा, ठीक है दोस्तों। 4 और 1 को आप घर में इसको बनाइएगा, ठीक है। ये रहा आपका HW घर का होमवर्क, ठीक है। बाकी सारा यही नियम से बनेगा और आपका चैप्टर 2.2 कंप्लीट हो गया। इस क्लास को आप जितना बार देखिएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा और आपका 2 नंबर पक्का कंफर्म हो गया, वो भी एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में 110% पूछेगा ही पूछेगा। तो दोस्तों क्लास को देखिएगा, लाइक और शेयर करिएगा और जो क्लास में नया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारा क्लास का मतलब सारा बुक मतलब 10th का बुक का जो सारा क्लास है वो आपको एक जगह मिल सके और अच्छा से मतलब इसी तरह से समझ सके और अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।